अगर कहीं गलत मैं निकला और तुम कहीं सही निकल गए तो मेरी तो नैया डूब जाएगी। यमदूत वापस चले गए। यमराज जी ने कहा, जिसको लेने गए थे लेकर नहीं आए। बोले महाराज वहां ऐसी ऐसी घटना घट गई। यमराज जी ने खुद सावधान किया है। वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरः मन्य नृणाम न वैष्णवानाम। यमदूत कहते हैं सुनो सुनो इधर आओ, ये जो बात अभी अभी तुमने हमें बताई है ना, कभी ऐसे लोगों के पास मत जाना। यमदूतों ने कहा कैसे लोगों के पास? बोले भगवत कथा सुमत्तान, जो धरती पर भगवान की कथा सुनकर उन्मत्त हो रहे हो, विक्षिप्त हो रहे हो, भाव विभोर हो रहे हो, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा हो, देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो और भगवान की कथा में एकदम डूब गए हो। यमराज जी कहते उनके छाया से भी दूर रहना। यमदूतों ने कहा और? बोले न वैष्णवानाम, और जो वैष्णव जन है उनसे भी दूर रहना। वैष्णव जन मतलब भगवत जन, भगवत भक्तों से। यमराज जी ने खुद यमदूतों के कान में ये बात कही है। और कान में वही बात कही जाती है जो बहुत खास होती है, जो बहुत गुप्त होती है, जो बहुत सीक्रेट होती है, बहुत विशेष जो बात होती है वही कान में कही जाती है। यमराज जी कहते हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं सबको दंड देने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन भागवत भक्तों को, नारायण भक्तों को दंड देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। उनकी छाया से भी दूर रहना, उन पर हमारा कोई वश नहीं। यूं समझ लीजिए, जो रघुराज और जो यदुराज की शरण में रहते हैं, यमराज का उन पर कोई वश नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता। अजामिल समझ गया कि पुत्र के प्रति पुकार जो थी उसने मेरी रक्षा कर ली। यद्यपि मैंने पुकारा अपने पुत्र को था और रक्षा मेरी नाथ ने कर दी, मेरे नारायण ने कर दी। सब बातें उसे समझ में आ गई, वो सारी बात समझ गया। अपने घर में गया और जो गणिका थी ना वैश्या, हाथ जोड़ा, बोला देवी जी एक विनती है। गणिका ने कहा क्या विनती है? बोले जैसी आप आई थी ना, आपका बहुत धन्यवाद, ऐसी आप पधारिए, प्रस्थान करिए। और हमें बड़ा पश्चाताप है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। गणिका की संगति, अजामिल की संगति से सुधर चुकी थी बात। गणिका ने घर छोड़ दिया और अजामिल ने वापस अपनी पत्नी को घर में लेकर आया। उसके बाद अजामिल ने किसी की ओर देखा नहीं, देखा तो केवल नारायण की ओर, गाया तो केवल नारायण को, भजा तो केवल नारायण को, चिंतन तो केवल नारायण का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल। एक बहुत प्यारी सी अर्जी है, चलिए हम लोग लगा लें, फिर चलेंगे कथा में आगे बढ़ेंगे। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया,
भव पार है कन्हैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। भवतार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। 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 जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर। जीवन का मेरे तुम पर अब भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो।
मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, बोलिए सावरे सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, ख्वाहिश है कि मुझसे त्रिगबिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है मुझसे त्रिगबिंदु रत्न लेकर। ख्वाहिश है कि मुझसे त्रिगबिंदु रत्न लेकर। ख्वाहिश है मेरी तुमसे त्रिगबिंदु रत्न लेकर। बदले में दे दो अपना, बदले में दे दो अपना, बदले
में दे दो अपना कुछ प्यारे कन्हैया। अपना कुछ प्यार है कन्हैया। सुन लो दिलदारे कन्हैया। कर दो अधम की नैया। कर दो अधम की नैया। कर दो अधम की नैया। भव पारे कन्हैया। कर दो अधम की नैया। पार है कन्हैया। अधम की नैया। पार है कन्हैया। कर दो मेरी सुन लो। पार है कन्हैया। कर दो मेरी सुन लो। पार है कन्हैया। कर दो मेरी सुन लो। पार है कन्हैया। पार है कन्हैया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो विरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना, सदगुरु के बिना किसी का कल्याण संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप अपनी मंजिल को पाएंगे कैसे जब तक कोई सदगुरु आकर आपको रास्ता दिखाएगा नहीं। कोई तो होगा जो आपको मार्ग दिखाएगा, रास्ता बताएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको बताएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप सब ध्यान रखिए, एक मीठी सी बात है, जब गुरु धनी, क्या, जब गुरु धनी तब कहां कमी। जिसके पास गुरु का धन होता है उसके पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब किसी का समय बिगड़ने वाला होता है ना, गुरु के आदर पर सबसे बड़ा सुख है और गुरु के निरादर पर सबसे बड़ा दुख है। गुरु का अपराध हो गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप सुख पाने के लिए तरस जाएंगे। सुख ढूंढे मिलेगा नहीं आपको। और आपको बताएं ये किसकी घटना है? ये मनुष्यों की तो छोड़िए, ये नियम देवताओं तक के लिए लागू होता है। बैठे थे देवराज इंद्र स्वर्ग में उच्च आसन पर, देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, मृदंग बज रहे थे, ढोल बाजे गाजे सब बज रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। देवराज इंद्र नृत्य देख रहे थे और उसी बीच गुरु बृहस्पति आ गए। कथा कहती है इंद्र ने प्रणाम तो किया नहीं, प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, गुरु को देखकर इंद्र खड़े भी नहीं हुए अपने आसन से। प्रणाम तो बहुत दूर की बात है।
उठकर खड़े भी नहीं, आदर भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया गुरु का। गुरु समझ गए कि जब शिष्य के हृदय में, जब शिष्य की बुद्धि में गुरु का सम्मान मिट जाए, तब फिर गुरु को भी थोड़ी सीख तो दे ही देनी चाहिए, थोड़ी समझ तो दे ही देनी चाहिए। और क्या किया गुरु बृहस्पति ने? उसी समय तत्काल उन्होंने देवताओं का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। जाओ, गुरु का जो वरद हस्त होता है शिष्य के ऊपर से, वो गुरु बृहस्पति ने हटा लिया। अब तुम हमारे शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, हमारा कोई वरद हस्त तुम्हारे सर पर नहीं। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही दैत्यों को पता लगा कि ये देवता निगुरे हो गए हैं, निगुरे मतलब बिना गुरु के हो गए हैं, उन्होंने समझ लिया कि अगर अब तो हमारे दल के छोटे मोटे सैनिक जो हैं वो देवताओं पर आधिपत्य कर लेंगे, वो जीत लेंगे। अब क्या है, जिस पर से गुरु की कृपा हट गई। इधर इंद्र को सूचना मिली, महाराज गुरुदेव ने त्याग कर दिया है, अब बिना गुरु के तो रक्षा होगी नहीं, कब दैत्य आक्रमण कर देंगे, कब धावा बोलेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो तत्काल इंद्र ने निर्णय लिया कि गुरु तुरंत बनाना पड़ेगा। तो इंद्र ने क्या किया, त्वष्टा के जो पुत्र हैं विश्वरूप, उनको गुरु बना लिया। अब इनके जो विश्वरूप है, इनका एक संबंध दैत्यों से भी है। तो वो जब यज्ञ किया करते थे तो कुछ आहुति वो धीरे से चोरी से दैत्यों को भी दे दिया करते थे। इसकी खबर जब इंद्र को लगी तो इंद्र को इतना क्रोध आया कि इंद्र ने विश्वरूप जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनका मस्तक ही काट दिया। उनके 3 मुख थे, एक ही बार में बिल्कुल मस्तक काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या भी लग गई। फिर वो भगवत कृपा से कुछ स्थानों में बदली, माताओं में बटी, समुद्र का जो फेन होता है उसमें बटी, जो ऊसर भूमि होती है जहां कभी अन्न नहीं उपजता उस अंश में गई, और जो वृक्ष के गोंद होते हैं उसमें बटी। 4 स्थानों पर ब्रह्म हत्या बटी, तब जाकर इंद्र के प्राण बचे, यूं समझिए। जब पता लगा कि मेरे पुत्र को मार दिया है, इंद्र ने मस्तक काट दिया, तो उनके पिता ने एक यज्ञ किया। और यज्ञ में आहुतियां किस मंत्र से डाली? इंद्र शत्रो विवर्धस्व। इस यज्ञ कुंड में मैं जो आहुति डाल रहा हूं, इससे इंद्र का प्रबल शत्रु प्रकट हो। और वो कौन हुआ? वृत्रासुर हुआ। और वृत्रासुर ने को आज्ञा दी देवताओं को नष्ट कर दो। और फिर तो ऐसा संग्राम हुआ कि वृत्रासुर के सामने कोई टिक न पाया, कोई टिक न पाया, कोई रुक न पाया, कोई ठहर नहीं पाया। देवता तो डरे डरे थर थर कांपे, भागे, प्राण बचाएं, घूमे, क्या करें। भगवान लीला में ये बताना चाहते हैं कि अगर स्वर्ग के राजा इंद्र से भी ऐसा कुकृत्य होता है, ऐसा अपराध बनता है, तो भोग दंड से तो वो भी नहीं बच सकते। धरती के मनुष्यों का तो क्या कहना, हमारा और आपका क्या कहना। हम तो अधीन है, हर चीज के अधीन है। तब किसी ने उपाय बताया कि भाई वृत्रासुर मरेगा किससे? भगवान का एक कुछ विशेष हो जिससे वो मरे। तो इंद्र को ये बात बताई गई कि कोई तपस्वी ही वृत्रासुर के वध में निमित्त बन सकते हैं, वही कारण बनेंगे तो ही वृत्रासुर का वध होगा। उस वक्त धरती पर एक बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी, और उनका नाम दधीचि ऋषि था। उन्हें दध्यन भी कहते हैं।
इंद्र देवताओं के सहित उनके पास गए। अब देखिएगा, सुनिए, जब अपने पर बनती है ना तो आदमी कैसी याचना कर बैठता है। और ये याचना कौन कर रहे हैं? स्वर्ग के राजा इंद्र कर रहे हैं। दधीचि के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम पर कृपा करिए। तो दधीचि ने कहा कि कैसे कृपा करें, क्या चाहिए बताओ। हम साधु संत, हमारे पास तो पहनने को एक कॉपिन भी नहीं है, लंगोट भी नहीं है, हम तो दिगंबर वेश में बैठे हैं, तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो इंद्र ने कहा महाराज वो वृत्रासुर नाम का जो राक्षस है ना, दैत्य, वो हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, बड़ा अत्याचार कर रहा है, हम बहुत पीड़ित हैं, आहत हैं, व्यतीत हैं, हम पर कृपा करिए। तो बोले हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमसे जो बनेगा करेंगे, बताओ हम क्या कर सकते हैं। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, अस्थियां चाहिए। आप सोचिए, कल्पना करिए, दोनों पक्षों को देखिए, दोनों अस्तित्वों पर अपनी दृष्टि रखिए। एक जो मांग रहे हैं वो मांग क्या रहे हैं, और दूसरे वो जिनसे जो मांगा जा रहा है वो उसके लिए किस भाव में प्रस्तुत हो रहे हैं। एक इंद्र है जो हड्डी मांग रहे हैं, अस्थि, कोई देगा भला? कोई कपड़ा मांगे, लत्ता मांगे, कोई ऐसी वैसी चीज मांगे, साधु संत के ले जाओ भैया। हड्डी अस्थि मांग ले रहे हैं, प्राणी मांग ले रहे हैं। मांगने की तो भैया हद हो गई, अस्थि मांग लिया। और दध्यन को देखिए, दधीचि ऋषि को देखिए, वो कहते हैं राजन, हे देवराज, अगर मेरे शरीर की अस्थियां तुम्हारा मंगल कर सकती हैं, तुम्हारा कल्याण कर सकती हैं, तो ले लो इन्हें। ये साधु हैं, इन्हें संत कहते हैं, ये महात्मा हैं। महात्माओं का सबसे बड़ा गुण ही यही है, लक्षण ही यही है, उनकी पहचान ही यही है कि सामने वाले का हित होना चाहिए। अगर उसके हित के बदले में हमारे प्राण भी जा रहे हों तो चलेगा। दधीचि ऋषि ने एक पल भी नहीं सोचा, कहा ले लो। इंद्र ने कहा ले लूं महाराज, कैसे ले लूं? तो दधीचि ऋषि बोले चाकू को नहीं लाए हो क्या कुछ, कैसे निकालोगे हड्डी? इंद्र का सर झुक गया। ऐसा न कहिए महात्मन, ऐसा न कहिए। चाकू से मांस की जो परत चढ़ी है उसको काट कर हड्डी ले, ऐसा कठोर हम नहीं। एक तो हड्डी ले, ऊपर से आपकी अस्थि से हमारा कल्याण होगा, हमारी रक्षा होगी, और आप ऐसा ना कहें, ग्लानि हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ आपके पास कुछ तो रास्ता होगा। दधीचि ऋषि ने कहा एक रास्ता है। बोले क्या? बोले काम करो, मुझको तुम हिंसक पशुओं के बीच में छोड़ दो, सिंह जहां हो वहां छोड़। तो सिंह क्या करेगा? मेरा मांस खा जाएगा, और बाद में अवशेष मेरी अस्थियां बचेंगी, उनको तुम ले लेना। इंद्र को लगा हाँ ये ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इंद्र ने दिखाया, बोले महाराज वहां बैठ जाइए, सिंह आएगा वहीं आपको खा जाएगा। दधीचि ऋषि गए, जहां इंद्र ने बताया वहां बैठी, वहीं बैठ गए। सिंह आया, सिंह ही नहीं, एक नहीं कई सिंह आए, सब हिंसक पशु आए, और सब दध्यन के पास आते, दधीचि ऋषि के पास आते, उनके चरण को चूमते, अपने जीभ से चाटते और घूमते और उनके आसपास बैठ जाते। इंद्र का तो सर झुक गया, इंद्र का सर झुक गया, हार गए। हिंसक पशु दधीचि ऋषि को लेश मात्र भी क्षति नहीं पहुंचाते, बल्कि प्रणाम करते, परिक्रमा करते और उनके बगल में ही बैठ जाते। भिन्न भिन्न कथाएं प्राप्त होती हैं। अस्थियों की प्राप्ति दधीचि ऋषि की जो थी वो इंद्र को कुछ इस प्रकार प्राप्त हुई। बताते हैं पूरे शरीर पर उनके शहद लगाया गया, और गौ ने चरतन किया, जीभ से चाटा है उनके शरीर को। तो बहुत, चूंकि वो तपस्वी थे, हम जैसा मांस का लोथड़ा भरा थोड़ी पड़ा था, मोटे मोटे मांस के वो थोड़ी थे लोथड़े। वो तो दधीचि ऋषि के हड्डी के ऊपर बस एक चाम की परत थी, नाम के लिए। पूरी, आप कभी देखिएगा दधीचि ऋषि की कोई छवि मिलेगी, पूरी हड्डी दिखाई देगी आपको। ध्यानावस्था में विराजमान रहते, केवल अस्थियां, उस पर केवल एक पतली सी चमड़ी की परत, उनके पूरे शरीर पर शहद लगाया गया
और गौ माता को छोड़ा गया। गाय ने शरीर चाटा है, शहद चाटते चाटते वो चमड़ी भी जो है सब गिर गई और फिर अवशेष जो है बाद में केवल अस्थियां बची। सारी चमड़ी जो है नीचे गिर गई, क्योंकि गाय ने तो केवल शहद चाटा, तो जीभ से खुरद खुरद कर सारी चमड़ी नीचे आ गई। और अवशेष जब अस्थियां बची हैं तो फिर वो इंद्र ने लिया और उन्हीं दधीचि ऋषि के अस्थि से वज्र बना है जो इंद्र के हाथ में होता है, और उसी वज्र से फिर वृत्तासुर का भगवान ने वध कराया। अच्छा, वृत्तासुर भी है तो एक प्रकार से भगवान का भक्त ही। भगवान ने सोचा, देखो दोनों, वृत्तासुर ने सोचा अब तो मुझे प्राण छोड़ने ही पड़ेंगे। क्यों? बोले यहाँ तो दोनों के रूप में भगवान ही आ गए हैं। इंद्र के रूप में भी भगवान है और वज्र के रूप में भी भगवान है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि देवताओं में मैं इंद्र हूं, और भैया शस्त्रों में अस्त्रों में मैं वज्र हूं। आयुधानाम हम वज्रम, आयुधों में मैं वज्र हूं। देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं में मैं इंद्र हूं। तो वृत्रासुर ने सोचा ये तो दोनों ही विभूतियां भगवान की हैं, इसलिए वहां फिर वृत्रासुर की लीला समाप्त हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कुल मिलाकर हमें ये बात समझनी होगी, साधु दिखे, संत दिखे, सन्यासी दिखे, मुनि दिखे, महात्मा दिखे, तो चाहे आपके वश में हो या ना हो, कम से कम मन से उन्हें प्रणाम तो जरूर कर ले, क्योंकि इनका जीवन संसार के कल्याण के लिए होता है, संसार के हित के लिए, हमारे आपके हित के लिए होता है। आप सोचिए, कल्पना करिए, हम में से कोई हो तो कहे तुम एक बार नहीं 1,00,000 बार मरो, दिमाग खराब है, हम तुमको हड्डी देंगे अपनी, हम मरे तब तुम जियो। आप सोचिए, कहेंगे कि नहीं कि हम मरे और तुम जियो? दधीचि ऋषि चाहते तो यही कह सकते थे कि भैया अच्छा तुम अपने प्राण की भिक्षाम से इस उसमें मांगने आए हो कि महाराज आप प्राण छोड़ दो और हमारा प्राण बच जाए। और मांगने वाले ने भी हद कर दिया, मांगा भी, और उनसे भी महान देने वाले ने दे भी दिया, जाओ हम प्राण अपना दे देते हैं, तुम्हारा तो बचेगा, देवताओं की तो रक्षा। फिर आगे कथा आती है, नारद जी को श्राप मिला है दक्ष का। दक्ष के जितने भी पुत्र होते, नारद जी उनको विरक्त मार्ग पर ले जाते और विरक्त बना देते। उनसे पूछते कि ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। उनसे पूछते कि ऐसा कौन सा द्वार है जिसमें केवल प्रवेश किया जाता है, निकला नहीं जाता जिस द्वार से। तो वो जवाब सही सुंदर सटीक देते कि संसार ही एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, इधर भी इधर भी बहती है। ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा द्वार है जिसमें केवल प्रवेश होता है, निकास नहीं होता? तो दक्ष के पुत्रों ने उत्तर दिया, बोले महात्मन, मृत्यु का द्वार ही ऐसा द्वार होता है जहां केवल एंट्री है, एग्जिट नहीं है, केवल प्रवेश है, निकास ही नहीं। घुस जाए तो फिर घुस गए, वहां से निकलना नहीं। नारद जी बोले इतने ज्ञानी हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, तुम फालतू में गृहस्थों के चक्कर में पड़ोगे? गृहस्थ यार कितना जंजाल होता है पता है तुम्हें? तो बोले तब महाराज क्या करे? बोले अरे जाओ वन में जाओ, भजन करो। तो ऐसे हजार 10,000 पुत्र होते दक्ष के, और वो सबको विरक्त बना देते। ऐसा नारद जी ने 2 बार किया, और जब नहीं माने नारद जी तो दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ नारद तुम बहुत ज्ञान देकर सबको पट्टी पढ़ाकर विरक्त बनाते हो ना, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं पाओगे, कहीं रुक नहीं पाओगे, भटकते रहोगे, चलते रहोगे। 24 मिनट के बाद तुम निकल जाओगे, कहीं भी रुक नहीं पाओगे। नारद जी गदगद हो गए, हंसे। किसी ने नारद जी से पूछा, बोले आप हंस क्यों रहे हैं? दक्ष ने आपको श्राप दिया है, वरदान थोड़ी। वरदान मिलता तो हंसते तो शोभा देता, अरे श्राप पे हंस रहे हैं। तो नारद जी बोले ये श्राप मेरे लिए वरदान ही समझो। बोले क्यों? बोले पहले मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, घंटों बैठ के समझाना पड़ता था, तब किसी की बुद्धि में बात घुसती थी। बोले अब मुझे 24 मिनट का टाइम मिला है,
थोड़े थोड़े समय में सबको समझाता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, तो मेरी यात्रा जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा लोग भगवत भक्त बनेंगे मेरे द्वारा। 4 स्थान ऐसे हैं जहां नारद जी को ये श्राप लगता नहीं है, ये श्राप लागू नहीं होता। 4 स्थान ऐसे हैं। अच्छा एक बात बताइए, श्राप देने वाले ने तो श्राप दे दिया, जाओ तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे, चलते रहो, घूमते रहो, भटकते रहो। अरे नारद जी के सर के ऊपर भी किसी का हाथ है या नहीं है? हाँ, उनके ऊपर भी तो प्रभु है ना, नारायण भगवान के परम भक्त हैं नारद जी। तो नारायण भगवान कैसे ही छोड़ देंगे अपने भक्त को? बोले नहीं नहीं, अरे नारद तुम चिंता मत करो मेरे प्यारे, तुम 4 जगहों पर जब थक जाना तो तुम 4 जगहों पर चले जाना। दक्ष का ये श्राप तुम्हें 4 जगह पर परेशान नहीं करेगा, लागू ही नहीं होगा, चिपकेगा ही नहीं। कहां कहां? नारद जी जब थक जाते हैं घूमते घूमते तो वो विश्राम करने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या में ये श्राप नारद जी को लागू नहीं होता, नहीं बाधित करता। और जब नारद जी उससे और ज्यादा थक जाते हैं तो कहां जाते हैं? जब थोड़े थकते हैं, लगता है विश्राम करना चाहिए, तो अयोध्या जाते हैं। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब ज्यादा थकते हैं, सोचते हैं थोड़ा ज्यादा विश्राम करने की जरूरत है, तो वो जाते हैं चित्रकूट। चित्रकूट में भी ये श्राप नहीं लगता, चित्रकूट चले जाते हैं। जब थकने की मात्रा उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है, जब लगता है थोड़ा ठीक ठाक आराम करेंगे, 2-4 दिन करेंगे, 2-4 दिन आराम करेंगे अब आराम से, तो कहां जाते हैं? वो तीसरी जगह जाते हैं, वो द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में भी ये श्राप नारद जी को बाधित नहीं करता। और बंधुओं, प्रेमियों, जब नारद जी बहुत थक जाते हैं, नितांत श्रांत हो जाते हैं, जब नारद जी को लगता है अब मेरा 2-4 दिन आराम करके कुछ नहीं होगा, अब मुझे महीनों आराम करना होगा, अब मुझे बहुत सुखपूर्वक आराम चाहिए, तो फिर वो चौथे दिव्य धाम श्री राम वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन में ये श्राप नारद जी को बाधित नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरी सरकार की जय। लौटा है हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वर पाकर। कल आपने सुना ना कि हिरण्यकश्यपु तप के लिए गया है, दीर्घकालीन तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा बोले अजर अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें क्या करूंगा? अजर माने जो बूढ़ा ना हो, अमर माने जो मरे ना। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यकश्यपु से, अजर माने जो बूढ़ा ना हो, बूढ़ा तो मैं खुद हूं, और अमर मैं अमर भी नहीं हूं, मेरी कुल आयु 100 वर्ष तक की है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? 100 वर्ष की कुल आयु है, पर हमारे मनुष्यों की आयु में और ब्रह्मा जी की आयु में बहुत अंतर है, वो 100 वर्ष अलग है। तो दीर्घ कालीन जो समय है उसके अनुसार ब्रह्मा जी की दिव्य आयु है। 50 वर्ष बीत गए हैं, अवशेष 50 वर्ष पे चल रहे हैं। बोले भाई अजर तो मैं फिर भी कर दूं, पर अमर तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, बाकी बदले में जो वर चाहिए मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने वर मांगा, हे विधाता ब्रह्मा, मैं धरती पर न मरूं और आकाश में भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यपु ने कहा हे विधाता ब्रह्मा, मुझे वरदान दीजिए, न मैं घर के अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। तथास्तु। फिर मांगा, हे विधाता ब्रह्मा, मुझे वर दीजिए, मैं मनुष्य से भी न मरूं और मैं पशु से भी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं।
ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बहुत वर मांगे, सारे द्वार बंद कर दिए, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना दिन में मरूं, न मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। जब इतने वरों को मांगा तो उसने अंतिम में कहा कि हे विधाता ब्रह्मा, मुझे एक अंतिम वर और दीजिए। ब्रह्मा जी बोले अब बचा क्या है जो अब और लोगे? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी रचना से न मरूं। अब आप सोचकर देखिए कि ये दिन रात अंदर बाहर मनुष्य पशु अस्त्र शस्त्र ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसने बनाई हैं? सब ब्रह्मा जी ने बनाई हैं। इतने वरों को न मांगता और एक ही वर मांग लेता अगर पहले कि हे ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाई गई किसी भी रचना किसी भी उपक्रम से मेरी मृत्यु ना हो, तो ये इतनी सारे वरों की झड़ियां न लगती, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा, बोले तथास्तु, क्योंकि अब ब्रह्मा जी को तो वर देना ही है। वर लेकर जब हिरण्यकशिपु अपने नगर में आया और ब्रह्मा जी तो चले गए, तो नीचे अपने नगर में आकर हिरण्यकशिपु अपने प्रजाजनों से प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, खुशी व्यक्त करता हुआ कहता अरे भैया सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। सब आए उत्सुक होकर, महाराज क्या समाचार है? बोले सुनो सुनो। बोले वो जिसकी दाढ़ी सफेद सफेद है ना, धौली दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी, सबने कहा हाँ 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 उनको। तो उनको क्या? अरे हिरण्यकशिपु ने कहा उनको 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 मैंने ठग लिया। हिरण्यकशिपु कहता है मैंने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा जी को ठग लिया। यहां तो ये कह रहा है ब्रह्मा जी जब गए तो देवताओं ने सत्यलोक में ब्रह्मा जी को घेरा, बोले क्या वर देकर चले आया, वैसे ही इतना दुख देता था, अब तो आपने उसे अमर ही जैसा कर दिया है। तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले सुनो सुनो इधर आओ, घबराओ मत, मैंने मूर्ख हिरण्यकश्यपु को ठग लिया है। अब देवता बोले वो धरती पर कह रहा है उसने आपको ठग लिया, आप कह रहे हैं आपने उसको ठग लिया, वो कह रहा है कि उसने आपको ठग लिया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैंने हिरण्यकशिपु को ठग लिया? तो ब्रह्मा जी प्रेम से बोले भैया वो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, अंदर बाहर नहीं मरेगा, ऊपर नीचे नहीं मरेगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, मनुष्य पशु से नहीं मरेगा, वो ब्रह्मा से नहीं मरेगा, वो ब्रह्मा के बनाए गए किसी रचना से नहीं मरेगा, लेकिन जिसने ब्रह्मा को बनाया है उससे तो मरेगा, जिसने मेरी रचना की है। दोनों में अंतर है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिसकी रचना मैंने की है उससे नहीं मरेगा, पर जिसने मेरी रचना की है उससे तो मरेगा। देवता समझ गए, बोले ओहो इसमें भी भगवान नारायण कोई लीला करेंगे। ब्रह्मा जी तो खुश हो गए ये कहकर कि जिसने मुझे बनाया है उससे मरेगा। टेंशन में तो भगवान आ गए। चिंता तो भगवान को भी, बोले उठपटांग भर दे दी और कहते जिसने हमें बनाया उससे मरेगा। अरे अब हम क्या करें, महीने तो कुल मिला के 12 ही होते हैं, अब चलें तुम्हारे लिए 13वां महीना तैयार करें। भगवान को करना पड़ा। 3 वर्ष में जो मास आता है उसको कहते हैं ना, अच्छा उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम माने भगवान का महीना, उसको एक नाम देते हैं मलमास। एक नाम हुआ मलमास, एक पुरुषोत्तम मास, एक तीसरा नाम है अधिक मास। अधिक मास का महीना मतलब हुआ कि जो 12 से अतिरिक्त है, अधिक है, वो एक महीना, तो वो भगवान ने अलग बनाया। फिर भगवान ने कहा चलो इसके लिए अब सब सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, गर्भ से ही भगवत भक्त हैं, गुरुकुल से पढ़कर आए थे। तो पूछा था कि पिता ने गोद में बिठाकर पूछा था क्या पढ़े हो बताओ तो जरा। बताया था प्रहलाद जी ने, नवधा भक्ति पढ़कर आया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। 9 भक्ति बताई। श्रवणम भगवान की कथा सुनना, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, स्मरणम भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान की चरण चापी, अर्चनम अर्चना करना, वंदनम वंदना करना, दास्यम दासत्व स्वीकार करना, सेवा भाव रखना, आत्मनिवेदनम सख्य सखा भाव रखना। और भैया 9वीं भक्ति बताई आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य। और 9वीं सबसे दिव्य भक्ति है आत्मनिवेदनम, मतलब शरणागति। तो हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। किसी ने कहा 9 भक्ति सुनकर, बोले नहीं, इस 9 भक्ति के अंदर जो एक नाम था ना विष्णु, विष्णु नाम सुनकर उसे क्रोध आया। गोद में बैठे थे प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के, दूर फेंक दिया उठाकर। अरे कुलांगार कुलकलंक, तू हमारी नाक कटवाएगा, पूरे नगर में हमारा अपमान करवाएगा। ये सब मुझसे डरते हैं, देवता तक मुझसे थर थर कांपते हैं। और जो मेरा प्रबल शत्रु है तो उसके गुण गा रहा है, तो उसका भक्त बन रहा है। इतना क्रोध आया। आचार्यों को बोलो, आचार्यों को फटकार लगाई, क्या पढ़ा रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो। आचार्य हाथ जोड़कर बोले, ये कोई भी पाठ हमारा पढ़ाया हुआ नहीं है, ऐसा लगता है सब गर्भ से ही पढ़कर आए हैं। और सही बात है, प्रहलाद जी सब माँ के गर्भ से ही पढ़ कर सुनकर आए थे, क्योंकि इनकी माता जी को सानिध्य मिला था नारद जी का। अब जिसको सानिध्य नारद जी का मिल गया हो उसका तो कल्याण होना ही है। बहुत प्रकार से मारने की चेष्टा की गई और बहुत प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। पूछा था परमात्मा तेरे कहाँ हैं, बता, तेरा विष्णु कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ है। तो प्रहलाद जी ने कहा था, मोहि में तो ही में खड्ग खंभ में सब में है भगवान, मूढ़ पिता तो ही सूझत नहीं, घट घट व्यापी राम। मुझ में है, आप में, इस खड्ग में है और खंभे में भी है। जब खंभे में कहा है तो मुष्टिका का घोर प्रहार किया है, जोर से ऐसा घूसा मारा खंभे में कि खंभे का सीना चीर कर भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम्। हिरण्यकशिपु की आंखें खुली की खुली रह गई, होठ फड़फड़ाने लगे। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को लिया, अपने जंघा पर रखा और ड्योढ़ी के बीच ले गए और उन्होंने कहा कि देख हिरण्यकशिपु, देख, ना तू धरती पर है, ना आकाश में है, न मैं मनुष्य हूं, न मैं पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। न मेरे पास कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, न इस समय दिन है न रात है, गोधूली वेला है। और तूने तमाम वरों को मांगकर ब्रह्मा से अंतिम में वर मांगा था कि हे जगत पिता विधाता ब्रह्मा, मैं आपके द्वारा बनाए गए किसी भी रचना, किसी भी उपक्रम से न मरूं। तो सुन, मैं ब्रह्मा की रचना नहीं, अपितु मैं स्वयं हिरण्यगर्भ नारायण हूं। ब्रह्मा मेरा पिता नहीं, अपितु मैं स्वयं नृसिंह ब्रह्मा का बाप हूं। इतना कहकर भगवान नृसिंह ने अपने नखों से जैसे गरुड़ सर्प को चीर कर 2 हिस्सों में धरती पर पटक देते हैं, ऐसे ही भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु के 2 भाग कर कर धरती पर पटक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जितने सब देवता थे, सब देवियां
ऐसा भयंकर, ऐसा भयावह, ऐसा दिव्य, अद्भुत, अनुपम, अनूठा अनूठा, ऐसे दिव्य रूप को किसी ने कभी देखा नहीं था। सबसे प्रार्थना के लिए कहा गया, आग्रह किया गया, सबने मना किया, नहीं, हमारे तो बस की बात नहीं है कि हम इनके आसपास भी चले जाएं। अंत में जाकर प्रहलाद जी ने प्रार्थना किया। प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह फिर प्रसन्न हुए। भगवान नृसिंह ने कहा, प्रहलाद कुछ मांगो, तुम्हारी भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांग लो, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही मांग लो। प्रहलाद जी ने सोचा, बार बार प्रभु को मना कर रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए, फिर भी प्रभु कह रहे मांगो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मेरे हृदय के किसी न किसी कोने में पड़ी किसी न किसी कामना पर, किसी न किसी इच्छा पर भगवान की दृष्टि है। मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मेरे अंदर क्या है, पर भगवान तो अंतर्यामी है, ये जानते हैं कि मेरे किसी न किसी हृदय के कोने में कोई कामना पड़ी है। तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले प्रभु, अंतर्यामी होने के कारण हृदय में पड़ी कहीं किसी कलुषित भावना पर, कामना पर आपकी दृष्टि पड़ी है, तभी आप कह रहे हैं मांगो मांगो। तो आपसे यही मांग रहा हूं कि मेरे हृदय में आपको छोड़कर यदि कहीं भी किसी कोने में कोई कामना पड़ी भी हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। मुझे आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मीरा जैसी चाह कहाँ। रामायण कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। बोलिए नृसिंह भगवान की। उत्तर उत्तर लीला कथा बड़ी है, आप सब जानते हैं। भगवान जैसे भक्त भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता ना, वैसे भगवान भी भक्त को छोड़कर कुछ नहीं चाहते। राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं भगवान। कल आप सबने झांकी का दर्शन किया। तो 3 पग भूमि मांगी है। कितनी? 3 पग। राजा ने कहा, बलि ने कहा, महाराज आप तो वामन हैं। वामन मतलब बामन, 52 अंगुल के हैं। 52 अंगुल के मतलब 52 छोटे से नन्हे से हैं। तो जब आप छोटे से नन्हे से हैं, तो आपके चरण भी छोटे छोटे हैं, पैया भी छोटे छोटे हैं। तो आप अपने एक एक चरण में कितनी जगह नापेंगे? एक पैग रखेंगे, इतनी भूमि आएगी, फिर दूसरा इतनी, तीसरा कुल मिलाकर इतनी भूमि मिलेगी। तो हे वामन देवता, अगर आपको 3 ही पग भूमि चाहिए, तो मेरे पास बड़े बड़े असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, मैं उनको आज्ञा करता हूं। आपके बदले वो नापेंगे तो एक एक पग में कई कई कोस नाप डालेंगे, कई कई किलोमीटर नाप डालेंगे। भगवान बोले नहीं। भगवान मनी मन बोले, अभी तुम जानते नहीं हो, हमको तो अपने ही पग से चाहिए। मम विक्रम त्रयमिदम, मेरे ही पग से 3 पग चाहिए। बलि ने कहा, ठीक है, दत्तम, मैंने दे दिया। भगवान बोले, तुमने दे दिया तो समझो हमने ले लिया, गृहीतम मया। बहुत जल्दी जल्दी संवाद हो रहा था। जैसे ही भगवान आए, आते ही भगवान बोले, स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो।
राजा बलि ने कहा स्वागतम, आपका स्वागत है, आइए। वद विभो, बताइए प्रभु आपको क्या चाहिए। किम दीयताम, मैं आपको क्या दूं। तो भगवान बोले मम विक्रम त्रयमिदम मेदिनीम, मुझे पृथ्वी चाहिए, वो भी अपने पग से। तो राजा बलि ने कहा ठीक है दत्तम, भगवान बोले गृहीतम, में मैंने ले लिया। तो इतनी जल्दी फटाफट लेन देन की बात चल रही थी तो शुक्राचार्य जी को डाउट हो गया, गुरु है ना, गुरुदेव को शंका हुई, इतनी फटाफट भाई क्या, इतनी भी जल्दीबाजी क्या है, लेन देन फटाफट। तो जब ध्यान से गुरु शुक्राचार्य ने देखा तो वो समझ गए और धीरे से बुलाए, बलि इधर आओ, इधर आओ, अरे तुम अभी लुट जाते, रुको, माते ही तुष्णा मत दो। तो बलि ने कहा गुरुदेव मैं क्या ना, तो बोले अरे वो 3 पग भूमि मत दो। तो बलि हाथ जोड़कर कहता है, बोले गुरुदेव क्यों ना दूं, अब तो मैंने वचन दे दिया है। बोले अरे छोड़ो वचन के चक्कर में तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओ, तुम्हारे पास नहीं बचेगा कुछ भी। बोले क्यों, क्या बात हो गई गुरुदेव। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा अरे हरि रयम अयम हरि, ये हरि हैं, नारायण विष्णु। तो बोले हरि का गुण क्या है, हरि का लक्षण क्या है, हरि की पहचान क्या है। बोले हरि मतलब जो हर ले, हरण कर ले, तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे। जब बलि के कानों में शब्द गया अयम हरि ही, ये हरि हैं, तो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर बोला, राजा बलि ने कहा गुरुदेव पात्रम किमस्मात् परम, जीवन में बहुत सारे लोगों को दिया मैंने, लेकिन ऐसा पात्र मुझे कभी मिला नहीं, और अगर आज देने से मौका चूक गया तो फिर कभी ऐसा पात्र मिलेगा नहीं। इससे बढ़कर कौन होगा, जो दाता है वो खुद मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, मैं ना दूं, अब तो देना ही देना है। गुरु की शिष्य को शिक्षा होती है, आप सब संक्षेप में सुनिए। गुरु की शिक्षा होती है शिष्य को कि भगवान को कभी मत छोड़ना, मैं कहूं तो भी मत छोड़ना, ये गुरु के वाक्य हैं। आज वही हो रहा है, आज गुरु कह रहे हैं छोड़ो मत दो, तो बलि कह रहे नहीं, आपकी पहले वाली सीख है कि प्रभु मिल जाए तो छोड़ना नहीं, प्रभु के लिए सर्वस्व भेंट कर देना। और गुरु की निष्ठा देखिए शिष्य के प्रति, उसकी भावना देखिए। गुरु कहता है कि खुद नारायण मेरे शिष्य को लूटने आ जाएं तो भी जहां तक मेरा बस चलेगा मैं लूटने नहीं दूंगा। तो जब कमंडलू में संकल्प होने लगा तो जो कमंडलू का जो छिद्र होता है उसमें जाकर शुक्राचार्य बैठ गए। भगवान ने कहा अच्छा, तो भगवान के बगल में कुशासन था, एक कुशा निकाली और भगवान ने ऐसे छेद कर दिया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख लुप्त हो गई भैया, फूट गई, क्या कहे, सोचो लुप्त हो गई, गायब हो गई, अंतर्धान हो गई और जल निकला, संकल्प हुआ। कथा आप सब जानते हैं, आशय सुनिए। पहले पग में धरती, दूसरे पग में वामन भगवान ने स्वर्ग नाप लिया। भगवान बोले तीसरा पग कहां रखूं। देखिए भगवान यदि स्वर्ग चाहत, भगवान स्वर्ग लेने आए थे, देवता को देना था ना, उनका घर ही वापस कराना था, तभी तो वामन उतार लिया। अगर सिर्फ बात वहीं तक होती तो 2 ही पग मांगते, धरती लेते, स्वर्ग लेके देवताओं को दे देते, बात तो खत्म थी। तो उनको 3 पग मांगने की जरूरत क्या पड़ी। और 2 पग में अगर स्वर्ग मिल भी गया तब भी बात वही खत्म हो जाती, चलो उधारी कर कर चले जाते, या कह देते चलो हमारा तो 2 ही में ही काम हो गया। संपत्ति लेने नहीं आए थे भगवान, संपत्ति तो ले चुके ना 2 पग में, अभी भी वहीं खड़े हैं। इसका मतलब भगवान बताना चाहते हैं कि मैं संपत्ति लेने नहीं आया हूं, बलि मैं तो संपत्ति वाले को लेने आया हूं। अभी तुम बचे हो, अभी तुम बचे हो। इसका मतलब है भगवान कहते हैं मैं भक्तों का धन नहीं लेता, मैं तो भक्तों को ही लेता हूं। ये पहला भाव। दूसरा भाव, बलि के पास 2 चीजें बहुत ज्यादा थी, बहुत हाई लेवल पे 2 चीजें उसके मन मस्तिष्क में गड़ गई थी, धस गई थी, बन गई थी। बोले क्या? बोले एक बहुत ज्यादा ममता
किसके प्रति? अपनी संपत्ति के प्रति। और भैया जब वो संपत्ति चली गई तो संपत्ति जब चली गई तो संपत्ति के साथ जो ममता थी वो चली गई, लेकिन ममता गई तो अहमता बढ़ गई, अभिमान बढ़ गया। किस बात का? बोले मेरे पास जितना था मैं सब नारायण को दे बैठा, तो अहमता बढ़ गई। भगवान बोले एक दिक्कत खत्म हुई तो दूसरी बढ़ गई। तो तीसरा पग भगवान ने शीश पर रखा राजा बलि के, और राजा बलि को भी लिया कि भैया जिस शरीर में अभी तुम अहमता पाले बैठे हो, एक काम करो वो शरीर भी हमें दे दो, तो तुम्हारी ममता भी नष्ट और तुम्हारी अहमता भी नष्ट। भगवान को केवल भक्त का तन ही नहीं चाहिए, धन ही नहीं चाहिए। भगवान कहते 3 पग का मतलब है तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, और सबसे बढ़िया तो है मन चाहिए। मन सबसे ज्यादा जरूरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वामन भगवान की जय। उत्तर लीला कथा पढ़ी है, अम्बरीश महाराज की कथा को गाया, और दुर्वासा जी को क्रोध आया था जब अम्बरीश जी ने द्वादशी में भगवान का जल लेकर पारण कर लिया था, और सुदर्शन चक्र ने फिर दुर्वासा जी को थोड़ा सा मजा चखाया, दंड देना चाहा। तो समझ में बात आई कि भगवान के भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान के भक्त ही क्षमा करते हैं, भगवान नहीं। तो दुर्वासा जी अंततो गत्वा अम्बरीश जी के चरणों में ही गिरे। अम्बरीश जी ने उठाया, हृदय से लगाया, आप ऐसा ना करें। सुदर्शन चक्र से भी प्रार्थना की, आप शांत हो जाइए, ये भाई हमारे बड़े पूज्य हैं। तो भगवान ने बताया, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मेरा अपराध कोई कर दे तो ठीक, और भैया भक्तों का अपराध तो मुझसे सहन नहीं होता। गंगा अवतरण इत्यादि की कथा है, और आगे अब हमारे पास समय केवल इतना ही बचा है कि अब हम उत्सव में चले। और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से पूर्व अयोध्या में राम जी का आनंद है, तो 2-4 चौपाई हम सब गाएं, गुनगुनाएं, और उसके बाद इसी से भगवान श्री राम जी की कथा को प्रणाम पाती करते हुए हम अब धीरे से वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचने के लिए पिछले 3 दिन की यात्रा हुई है और आज प्रतीक्षा में है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, 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 मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवाज न होई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन